नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। दूध दही का खाना, देश मेरा हरियाणा। आज 55 साल पहले 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ था और आज हरियाणा को पूरे 55 साल हो चुके हैं। हरियाणा हर साल 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज हरियाणा दिवस पर मुख्यमंत्री हरियाणा निवास में मीडिया से रूबरू होंगे। इस दौरान राज्य सरकार का 7 साल का लेखा जोखा भी पेश करेंगे और जनता को कई सौगात मिलने की संभावना है। आज जनता को हरियाणा सरकार सौगात देने वाली है। आपको बता दें कि जनता को कई सौगातें मिलने की संभावनाएं आज है। सरकार की ओर से इसके लिए पहले ही इसका खाका तैयार कर लिया गया है। सोमवार दोपहर 12 बजे यानी आज दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री हरियाणा निवास में पत्रकारों से रूबरू होकर इसका खुलासा करेंगे। मुख्यमंत्री इस दिन कर्मचारी से लेकर व्यापारी, किसानों और मजदूरों के सभी वर्गों को लेकर घोषणाएं कर सकते हैं। इस दौरान राज्य सरकार का 7 साल का लेखा जोखा भी पेश करेंगे। इनमें वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी करने और कर्मचारियों को 3% डीए मिलने की भी संभावना है। साथ ही जिला परिषद के पूर्व चेयरमैनों के साथ साथ पूर्व सरपंचों के लिए मासिक पेंशन शुरू करने के लिए भी उम्मीद जताई जा रही है और इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा में आने वाले लोगों के लिए पेंशन बढ़ाने, म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 100 और गांवों को इसमें शामिल कर 24 घंटे बिजली देने की घोषणा करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ग्राम पंचायत संरक्षक योजना को भी लॉन्च करेंगे और इसके तहत अब सांसद और विधायकों के साथ साथ अधिकारियों को भी गांव को गोद लेना होगा और उनका विकास कराना होगा। इसके लिए अलग से बजट जारी किया जाएगा। गांवों में बुनियादी सुविधाएं देने के साथ साथ वहां पर अच्छी व्यवस्थाएं देने की जिम्मेदारी होगी। आपको बता दें कि आज से एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट भी संपत्ति को उसकी रजिस्ट्री कर सकेंगे। सरकार ने उनको शक्तियां दे दी है। उधर 500 से ज्यादा योजनाओं का लाभ 1 नवंबर से परिवार पहचान पत्र के जरिए ही मिलेगा। गौरतलब हो कि इसी 27 अक्टूबर को सरकार के 2 साल भी पूरे हो रहे हैं और उसी दिन भी मुख्यमंत्री को प्रदेश को लेकर कई घोषणाएं करनी थी, लेकिन एलनाबाद उपचुनाव के कारण आचार संहिता लगी होने के चलते ऐसा नहीं कर पाए। अब हरियाणा के स्थापना दिवस ही मनोहर लाल सौगातों का पिटारा खोलेंगे। तो हरियाणा पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ मोहित विज यमुनानगर से संवाददाता जुड़े हुए हैं। मोहित, आज हरियाणा दिवस है और हरियाणा और हरियाणवी एक का नारा देने वाली बीजेपी सरकार के भी 2 साल कहीं ना कहीं पूरे हो रहे हैं। हरियाणा दिवस पर हरियाणा के बारे में किस तरीके की जानकारी है आपके पास? जी नमस्कार। सबसे पहले तो हरियाणा दिवस पर सभी हरियाणा वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि 1966 से हरियाणा के निर्माण के बाद से ही अगर मैं कहूँ कि बहुत ही दूरदर्शी नेता समय समय पर प्रदेश को मिले हैं। इसमें एक मुख्यतः जो बुढ़ापा पेंशन है में एक मिसाल है, जिसके बाद से पूरे देश में ये शुरू की गई है। यहाँ हरियाणा में पिछले 2 साल से 130 जो संख्या वो स्कूलों की हो गई है, सांस्कृतिक स्कूलों की की सौगात प्रदेश को मिली है और आने वाले समय में भी जो है हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की जो प्लानिंग है वो सरकार की, वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा है और आने वाले भविष्य में जो बच्चों के लिए उनकी स्टडी के लिए उनके एक उसके लिए जो है एक बहुत बड़ी सौगात होगी और जिस पर काम भी बड़ी तेजी से सरकार का चल रहा है। करूं तो अगर बात की जाए स्पेशली तो बाईपास की एक सुविधा पूरे प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट में मिली है और यहाँ यमुनानगर की बात भी करूं तो यहाँ बड़ी ही जरूरत थी, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ने के बाद से नए जो बाईपास की जरूरत महसूस की जा रही थी। बड़ी तेजी से काम किया है और उसकी सुविधा लोगों को मिली है। मोहित, हरियाणा को आज 55 साल हो गए हैं। 56वां स्थापना दिवस है और इस समय में कई ही सरकारें आई है और गई है। न जाने कितनी सरकारें आई और गई। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हरियाणा के विकास में सबसे अहम भूमिका किस सरकार की रही है? जी, यहाँ अगर विकास की बात की जाए तो विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो समय समय पर हर सरकार ने की है और इस सरकार में जो है वो शिक्षा में, सड़कों पर और कई कामों पे है बड़ी तेजी से काम किया है।
जिसके लिए लोगों ने जो है उसको सराहा भी है। हरियाणा में 3 लाल सबसे ज्यादा अहम भूमिका रखते हैं, बंसी लाल और जिसके साथ भजन लाल और चौधरी देवी लाल। ये 3 लाल है, इनके जीवन पर भी परिचय डाले, क्योंकि अगर हरियाणा की बात आती है तो हरियाणा के 3 लाल सबसे अहम हो जाते हैं। और अब चौथे लाल की बात करें तो खुद मनोहर लाल है। जी, यहाँ समय समय पर ही विकास के अलग अलग काम हुए हैं। चौधरी बंसीलाल के समय में हथरी कुंड बैराज बनाया गया और चौधरी भजन लाल जी ने बहुत से क्षेत्रों में काम किया है। चौधरी देवीलाल जी को आज भी जो है उनकी बुढ़ापा पेंशन योजना के लिए पूरे देश में याद किया जाता है, जो अपने आप में एक मिसाल भी है। चौधरी मनोहर लाल जी के समय में जो है वो सड़कों पर, शिक्षा पर और कई क्षेत्रों में बड़ी तेजी से काम हो निरंतर प्रक्रिया है, जो हर समय पर अलग अलग सुविधा और अलग अलग जरूरत के हिसाब से सरकार द्वारा किया जाता रहा है। ठीक है मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो आज हरियाणा दिवस है, हरियाणा का स्थापना दिवस, और इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। कृष्ण जून जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से मौजूद हैं और इसी के साथ रमन मलिक जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है सर एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मलिक साहब आप ही के पास आना चाहूंगी। आज हरियाणा दिवस, हरियाणा वासियों को किस तरीके से आज आप शुभकामनाएं देंगे, और सरकार भी आज बड़े ऐलान करने जा रही है, उसके बारे में भी बताएं। रमन जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी सॉरी, म्यूट हो गया था, बताएं। जी रमन जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सुन पा रहा हूं। जी रमन जी, आज हरियाणा दिवस है। हरियाणा और हरियाणवी एक का नारा देने वाली बीजेपी सरकार आज इस बार सत्ता में है। आज इस बार हरियाणा दिवस पर किस तरीके से आप शुभकामनाएं देंगे, और हरियाणा को आज खुद मनोहर लाल बड़ी सौगातें देने वाले हैं, उसके बारे में भी बताएं। देखिए, हरियाणा के इतिहास में पहली ये सरकार है जिसने बिना पक्षपात के किसी भी प्रांत में, किसी भी समुदाय के, किसी भी वर्ग के साथ पक्षपात नहीं करा, और हरियाणा एक, हरियाणवी एक का जो नारा है उसको चरितार्थ करके दिखाया। और मैं क्यों ये ऐसे बोलता हूँ, उसकी बहुत बड़ी वजह है, और वजह ये है कि इस सरकार ने ये स्पष्ट करा कि सरकार चलाने के लिए आपको नेक नियत की जरूरत होती है, ना कि एक नाम की। जब मनोहर लाल जी को 7 साल पहले मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब ये पूछा गया था कि ये है कौन। लेकिन आज एक चीज बोली जाती है कि ये वो लाल हैं हरियाणा के जिन्होंने हरियाणा को बिना पक्षपात के जीना सिखाया, बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देनी सिखाई। ये जो है, ये सारा का सारा जो विषय है, ये एक स्पष्ट रूप से ये दिखाता है कि आपको सरकार चलाने के लिए कोई बहुत बड़ा नाम नहीं चाहिए, आपको सरकार चलाने के लिए नेक नियत चाहिए, आपको सरकार चलाने के लिए ईमानदारी चाहिए, आपको सरकार चलाने के लिए बिना पक्षपात करे जीना, और बिना पक्षपात करवाए, बिना किसी गलत धारणा के काम कराए, आपको काम करना आना चाहिए। तो ये जो है, ये एक सबसे बड़ी सौगात हरियाणा को मिली है। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो ये है कि इस सरकार ने ये भी स्पष्ट करा कि ये सरकार किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता की अपनी सरकार है, अपनी चुनी हुई सरकार। समय समय पे जब यहाँ पे सरकार के माध्यम से चेंज लाने की जरूरत पड़ी तो चेंज भी आया, प्रणालियों को भी बदला गया। जनता को जिस प्रकार से हर समय की सौगात दी गई कि आपको थाना कचहरी अगर कोई विषय है तो आप अपने घर पे बैठे कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, इस प्रकार की बहुत सारी सहूलियतें पहुंची।
आप जिस चीज में देखेंगे, चाहे राशन का विषय हो, चाहे किसानी के अंदर जिस प्रकार से 6,000 रुपए पहले मुआवजा मिलता था और आज 12,000 हो गया, वो ये अपने आप अमूल चूक परिवर्तन है। जहाँ 2 रुपए के चेक मिलते थे, वहाँ पे आज जो परिस्थिति है और जिस प्रकार से जनता को, किसानों को, कमेरे वर्ग को सहायता मिलती है, चाहे वो इंश्योरेंस की बात हो, मतलब आप बोलते जाइए और आपके पास विषय आते जाएंगे। इतना काम इस सरकार ने करा है, वो इसलिए सिर्फ नहीं करा। मलिक साहब, मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। कृष्ण जून जी भी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से मौजूद हैं। कृष्ण जी, आपके पास आना चाहूंगी। आप किस तरीके से आज हरियाणा वासियों को शुभकामनाएं हरियाणा दिवस की देंगे? और इसी के साथ देखिए, रमन मलिक जी ने तमाम बातें कही है खट्टर सरकार के लिए, मनोहर सरकार के लिए। मनोहर सरकार ने भी काम किया, लेकिन ये तो वाजिब सी बात है कि जब से 1966 में हरियाणा का जन्म हुआ या यूं कहीं हरियाणा की स्थापना हुई, उसके बाद से कई सरकारें आई और गई है और सभी सरकारों ने कुछ ना कुछ दिया हरियाणा को। नमस्कार जी, पहले तो मैं हरियाणा दिवस पे सभी को बधाई देना चाहूँगा। हालांकि ये बधाई देने का मेरा बनता नहीं, क्योंकि हमारे किसान भाई 1 साल से सड़कों पे बैठे हुए हैं और हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, तो किसानों की दुर्दशा के दौरान ये इतनी निर्दयी सरकार आई है 55 साल के समय में कि बधाई देने का कोई तुक नहीं बन रहा। क्योंकि हरियाणा कृषि प्रधान दूध दही के खाने वाला प्रदेश था और उसके सारे बेटे सड़कों पे बैठे हुए हैं। इतना खाद के लिए थाने में लाइन लग रही है। बाजरा, जो खुद बीजेपी गवर्नमेंट का ये नारा था कि एमएसपी इतना देंगे, मोदी जी का 3 काले कानूनों के बारे में ये था कि फसल कहीं बेची जा सकती है, खुद इनकी सरकार होते हुए बाजरा नहीं खरीदा जा रहा। जो इनका कोर वोटर है अहिरवाल क्षेत्र, वो उधर की सबसे मेन फसल है बाजरा, वो नहीं खरीदा जा रहा। खाद के 55 साल के इतिहास में सिर्फ इन 7 साल में ऐसी नौबत आई है कि हमारे थानों में हमारी माताएं बहनें जो कभी थानों का मुंह तक नहीं देखती थी, पुलिस थानों का, वहाँ पे वो खाद के लिए दिन रात लाइनें में लगनी पड़ रही है। आपने कहा था कि हरियाणा की राजनीति 3 लालों का बड़ा जोर रहा है और चौथे लाल बीजेपी के हैं। ये मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। 3 लालों का हरियाणा की राजनीति में बड़ा अच्छा रहा, पॉजिटिव रहा है हमेशा। उन्होंने कुछ ना कुछ किया, लेकिन जो चौथे लाल आए हैं, भाजपा के लाल आए, इन्होंने सिर्फ हरियाणा को पीछे धकेलने का, बेड़ा गर्क करने का काम किया। आज तक 55 साल के इतिहास में हरियाणा में कभी इतने लोग गोलियों से नहीं मरे जो इस बीजेपी की सरकार में मरे हैं। कहते हैं ये कि किसान की सब्सिडी सारी खा गई है लोग, इन्होंने बंद कर दिया। ये कह रहे हैं कि फसल बीमा। अरे सुनिए, मैंने आपकी बात पूरी सुनिए, आप सुनिए मेरी, आप सुनिए, मैंने आपकी बात नहीं काटी थी, आप बीच में मत बोलिए। फसल बीमा में आप बताओ कि कितना आपने प्रीमियम लिया, कितना किसानों को मुआवजा दिया, कितना मुआवजा दिया? आज भी पूरे खेतों में पानी भरा हुआ है, आपने निकलवा दिया पानी भरा हुआ है खेतों में, कितना मुआवजा दिया आप लोगों ने? अरे कितना मुआवजा दिया मैं आपको दिखाता हूँ। मस्तिष्क रखने वाले व्यक्ति को इतना चिल्लाना नहीं चाहिए। अरे आप ये बताइए कि हरियाणा कांग्रेस के ही जो गिने चुने कार्यकर्ता हैं वही सड़क पे हैं, बाकी तो सब अपने खेतों में हैं। मैंने आपकी बात आपको तो काम करना ही नहीं आता भाई साहब, इनको चुप कराओ मैडम, मैंने इनकी बात नहीं काटी, मैंने इनकी बात नहीं काटी, इनको चुप कराओ मैडम, मैंने इनकी बात काटी थी क्या? ठीक है रमन मलिक जी, एक बार बात उनकी भी पूरी सुन ले, उसके बाद मैं आपके पास एक बार फिर से लौटूंगी। इनकी परवरिश करने वाले कांग्रेस आज ये बात करेंगे। क्यों खाद थानों में नहीं मिल रही? आप मना करके इस बात पे, आप झूठ बताइए इस बात को। खाद कहाँ मिल रही? थानों में मिल रही, नहीं मिल रही? डीएपी चोरी नहीं कर रहे, कांग्रेस चोरी आप कर रहे हो। 7 साल से आपकी सरकार है, फिर भी कमी है। कर रहे भाई साहब, 7 साल से आपकी कांग्रेस की तरह चोरी नहीं कर रहे। अरे चोरी हम कांग्रेस की तरह चोरी नहीं कर रहे, चेयरमैन को और ले जाए चोरी क्यों नहीं? इसका अरे गोली चलाने वाले, अटेली मंडी में कौन जाएगा? जमीन अटेली खाने वाले, मंडी में किस पार्टी में जाएगा? किस पार्टी का सांसद है? और उसके बाद ऐसी बातें करते। अरे किस पार्टी का सांसद है ये बताइए। और आप बताओ, बेरोजगारी में 45 साल में, मैडम इनको तुम कराइए, 45 साल में बेरोजगारी में हरियाणा टॉप पे गया है। 45 साल का रिकॉर्ड है, इससे ज्यादा बेरोजगारी आई है।
सबसे ज्यादा बेरोजगारी भाजपा सरकार में आई है। भाजपा सरकार ने बेड़ा गर्क करने का काम किया। और सुनिए इतने ही तो आपके मुख्यमंत्री खुद अपने हल्के में जाके दिखाओ ना। आपके मुख्यमंत्री आपके हल्के में नहीं आ रहे, आपके उप मुख्यमंत्री को आपके हल्के में नहीं दिया जा रहा। इससे बुरा क्या होगा? मुख्यमंत्री अपने खुद के हल्के में नहीं जा पा रहे। कैमरा में क्या हुआ? आपके मुख्यमंत्री का एरिया है, मुख्यमंत्री तक को आपके एरिया में नहीं घुसने दिया जा रहा है, उप मुख्यमंत्री को आपके एरिया में नहीं घुसने दिया जा रहा है ना। मुख्यमंत्री आप अपने क्षेत्र में जा सकते हैं, उप मुख्यमंत्री आपके अपने क्षेत्र में जा सकते हैं। अरे क्या बताइए। अरे जी, और रमन मलिक जी एक एक करके बात करेंगे तो जनता को भी सुनने में थोड़ा समर्थ होगी जनता भी, क्योंकि इस तरीके से बात करने से ना तो बात होगी और ना ही चर्चा होगी। रमन मलिक जी, मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार कृष्ण जूंज जी से उनकी बात पूरी मैं सुनना चाहूंगी। मैडम ये बीच में बोल रहे हैं, इनको बोलो कि चुपचाप पहले सुने। मैंने इनकी बात सुनी है। अगर ये थोड़े से, क्योंकि इनको संस्कार ये दिया जाता है कि डिबेट में जाओ, हो हल्ला मचा दो, मुद्दे को भटका दो। अरे 55 साल के हरियाणा में, ये बताओ ना, कोई एक मेडिकल कॉलेज इन्होंने 7 साल में बनाया हो, सिंगल एक मेडिकल, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई हाईवे इन्होंने पत्थर रखा और इन्होंने उसका उद्घाटन कर दिया हो। एक बड़ा प्रोजेक्ट बताइए हरियाणा का, एक बड़ा प्रोजेक्ट जो इन्होंने शुरू किया हो। ये कह रहे हैं कि हर जिले मेडिकल खोलेंगे। अरे जो चल रहे हैं उनमें तो पूरे मदद दे दो, जो ऑलरेडी पहले चल रहे थे। कोई बिजली का प्लांट इन लोगों ने लगाया हो 7 साल में, एक सिंगल प्लांट लगाया हो। आज से पहले कभी खाद थानों में बटी हो? कितना फसल बीमा पे इन्होंने प्रीमियम लिया और कितना किसानों को दिया, बताइए। ठीक है, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। रमन मलिक जी, आपके पास आना चाहूंगी। तमाम सवाल आपसे पूछे गए हैं, क्या कुछ इन सवालों पर कहना चाहेंगे? मेडिकल कॉलेज, डीएपी खाद, बहुत बड़े आरोप लगे हैं। रमन मलिक जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? रमन मलिक जी, आवाज मिल पा रही है आपको? संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन कृष्ण जूंज से आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। ये तमाम जी देखिए, 55 साल के इतिहास का आप है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कांग्रेस का फेवर कर रहा हूँ, लोकदल का कर रहा हूँ, जसपा कर रहा हूँ, मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा। आप निष्पक्ष उठाइए। जब 2014 में कांग्रेस गवर्नमेंट गई थी, भूपेंद्र हुड्डा जी ने जब पद छोड़ा था, उस समय 17 चीजों में हरियाणा नंबर 1 था इंडिया में। पूरे भारत में 17 चीजों में पहले नंबर पे था। आज क्राइम को छोड़ के, बेरोजगारी छोड़ के किसी में चीज में पहले नंबर पे हो तो बताइए आप। 45 साल का ऑन रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। ये कह रहे हैं नौकरियों की बात। नौकरियों में विधानसभा चुनाव से पहले एसडीओ की भर्ती हुई, उसमें से 82 थी शायद, उसमें 79 78 बाहर के लोग थे। सभी बड़े पदों पे बाहर से लोग लाके बैठाए जा रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि हम हरियाणवी एक होता तो इन्होंने कंडीशन खत्म कर दी। 5 जो पिछले पहले 15-20 साल का टाइम होता था डोमिसाइल बनने का, वो 5 साल कर दिया इन लोगों ने। तो हरियाणा वालों के लिए क्या हुआ? जो दिल्ली एनसीआर में बाहर के लोग आके बस रहे हैं सारे, वो 5 साल में डोमिसाइल बनाएंगे और हरियाणा गवर्नमेंट के सारी नौकरियों में घुस जाए, तो फिर हरियाणवी को नौकरी कहाँ मिली? वो तो बाहर के लोगों के लिए हो गई। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा। जब डोमिसाइल कम कर दिया गया तो डोमिसाइल के बिहाफ पे आप हरियाणा स्टेट का कोटा मिलता है उनको। सभी स्टेट अपने स्टेट को कोटा देती है। ठीक है, आपके सवालों का जवाब तो पूछेंगे। रमन मलिक जी अभी उनसे संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ेंगे। लेकिन कृष्ण जूंज जी, देखिए, ये तो मानना पड़ेगा ना कि जितनी भी सरकारें आई और गई, तमाम सरकारों ने कुछ ना कुछ हरियाणा को दिया, और इसी वजह से आज हरियाणा वाकई उस मुकाम पर है जहां उसे होना चाहिए था। मैं लौटूंगी आपके पास इस सवाल के साथ, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फिर हाजिर होंगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो जिस तरीके से हरियाणा दिवस आज है, इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। कृष्ण जूंज जी, आपके पास मैं एक बार फिर से आना चाहूंगी। रमन मलिक जी का संपर्क हमसे टूट गया है। जिस तरीके से आज हरियाणा दिवस है, आपने तमाम बातें कही, आपने बीजेपी सरकार की खामियां गिनाई,
लेकिन ये बात तो जायज है ना, मैं बार बार यही बात कह रही हूँ, जब से 1966 में हरियाणा की स्थापना हुई, हरियाणा बना, उसके बाद से आप शुरुआत से ही देख लीजिए, हमारे पास मात्र उस समय 7 मंडल थे। उसमें से आज अगर हमारे पास पूरे 21 जिले हरियाणा के पास, 22 जिले हरियाणा के पास हैं, तो ये समझने वाली बात है ना कि हर सरकार ने कुछ ना कुछ किया, विकास तो हुआ ना अभी तक के लिए। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ कि 1966 से लेकर 2014 तक का जो पीरियड था वो हरियाणा में विकास का पीरियड था, और ये 7 साल पीछे धकेलने का पीरियड रहा। आप बता, मैं फिर मेरा वही सवाल है कि बीजेपी कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट बताए कि उन्होंने हरियाणा के लिए वो प्रोजेक्ट बेचने के सिवाय कुछ भी, कभी किसी चीज का ठेका दे रहे, कभी किसी चीज का ठेका दे देते हैं, सब कुछ, और वो भी बाहरी लोगों को, हरियाणा के लोगों को नहीं, बाहरी लोगों को देते हैं। नौकरियां तक बाहरी लोगों को दे रहे। डोमिसाइल का पीरियड 15-20 साल से कम करके 5 साल कर दिया गया। वो बाहरी लोगों को फायदा है, हरियाणवी को फायदा है। बड़ी पोस्टों पे सारी पे आप सचिवालय में देख लीजिए, बाहर के लोग ला के बैठाए जा रहे हैं। लेकिन खुद दुष्यंत चौटाला जो अभी सरकार में डिप्टी सीएम के पद पर मौजूद हैं, जेजेपी से हैं, उन्होंने ये बात कही ना कि हरियाणा में निजी क्षेत्र में जितनी भी सरकारी कंपनियां, जितने भी निजी क्षेत्र की कंपनियां होंगी, उसमें महिलाओं के लिए भी और तमाम हरियाणवियों के लिए 70% का रोजगार तो रखा ना उनके लिए। नहीं, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, आप हरियाणवी कैसे मानोगे? डोमिसाइल से ही तो मानोगे ना। हरियाणवी का डोमिसाइल से ही तो माना जाएगा ना, हरियाणा का मूल बासिंदा डोमिसाइल से तो माना जाएगा ना। और डोमिसाइल आपने 5 साल क्राइटेरिया कर दिया। अब 5 साल से कोई बाहर का आदमी आके यहाँ पे किराए पे रह रहा है, वो भी आगा निवासी होगा परमानेंट, तो फिर हरियाणवी को फायदा कहाँ हुआ? और सरकारी नौकरियों में सारा इन्होंने ओपन कर दिया। ये सवाल आपका वाजिब है, लेकिन रमन मलिक जी हमारे साथ संपर्क में नहीं थे, लेकिन उनसे इसका जवाब चाहिए था। लेकिन बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, कृष्ण जून जी और रमन मलिक जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक बार फिर से बात वही है कि आज भी जिस तरीके से दूध दही का खाना देश मेरा हरियाणा, ये एक पंक्ति जो सबसे ज्यादा फेमस है हरियाणा में, इसको कहीं ना कहीं अब ये पंक्ति खुद अपना अस्तित्व खोती जा रही है। अब देखना होगा कि आगामी सरकारें किस तरीके से हरियाणा को वापस उस मुकाम पर लेकर आती है।